नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सत्यनारायण भगवान की कथा लेके आई हूँ। इसकी पूजन विधि भी, इसमें पूजन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सामग्री के बारे में भी मैं बताऊंगी और संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगी। इसमें सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो लोक में प्रचलित है। यह हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। कुछ लोग मनौती पूरी करने के लिए भी इसकी पूजा करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। हालांकि जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उससे हमारे सभी दुखों का नाश होता है, इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की। और इसकी जो विधि है और जो इसमें चीज़ें लगती हैं उसके बारे में पहले आपको बताऊंगी। जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है उसके लिए हमें केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा आदि की आवश्यकता होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे से भुना हुआ पंजीरी, जो चीनी मिलाकर बनाया जाता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से लीपना चाहिए, जैसे कि घर पवित्र हो जाए, और वहाँ पे अल्पना बनानी चाहिए। उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। यह चौकी पर शालिग्राम भगवान या ठाकुर जी, सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा करें, फिर इंद्र आदि देवताओं की पूजा, पंच पाल, सीता रहित राम, लक्ष्मण और राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है। तो चलिए हम लोग कथा का आरंभ करते हैं। पुरा काल में सौन काद्री ऋषि नैसर्गिक स्थिति महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न कहते हैं और लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि और परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह एवं सत्यनिष्ठ। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं सत्याचरण की संभावना हेतु भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने से भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपके आने का क्या प्रयोजन है नारद मुनि। तो फिर जो नारद मुनि जी बोले, भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत ही क्लेश से दुखी हैं। वे नाथ किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह हमें सुनाएं और बतलाएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुष्प प्रद है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे यह कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल होता है, इसका विधान बताएं। इस व्रत को किसने किया और इससे क्या मिला उन्हें, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समुचित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तात्पर्य होकर संध्या काल भगवान नारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को
समय मात्र से भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले, फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में सठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री ही समाया मात्र में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। समाया मीन्स सवा मन। तो आप लोगों को सवा मन की बात कह रहे हैं भगवान विष्णु। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। श्री सूत जी बोलते हैं, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रामायणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज के आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी भर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया जरूर बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु वहीं पर वो कथा सुनाने के बाद अंतर्ध्यान हो गए। फिर जिस तरह उस वृद्ध ब्राह्मण ने यह कथा सुनाई थी उस ही निर्धन ब्राह्मण को, वह उसी तरह से करने के बारे में सोचता रहा। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर सत्य संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसके दुर्लभ मोक्ष प्रद को प्राप्त हुए। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने यह सब आपसे कह दिया। आगे और मैं क्या कहूँ? हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण ने से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर वह ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार से बताइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण भगवान की मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर चला गया। वहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसकी लकड़ी दुगने मूल्य पर बिकी। इसके बाद प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्र में लेकर अपने घर आया।
तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक से अनेक सुखों को भोग कर वह वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अभी तीसरा अध्याय हम करते हैं। श्री सूत जी बोलते हैं, श्रेष्ठ मुनियों में अब मैं पुनः आगे की कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और शौर्य आदि गुणों से संपन्न थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत से दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया आप बताइए। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं बंधु बांधवों के साथ ये अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे भी कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्ति होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने के लिए इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब उसे संतति प्राप्त होगी वह इस व्रत को जरूर करेगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्ति हुई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनकी भार्या गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके कन्या रत्न की प्राप्ति की। वह शुक्ल पक्ष के चंद्र की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बोला, प्रिय, आपके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति अस्वस्थ कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करने लगी। अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का आवेश करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर नामक शहर में गया। वहाँ एक वणिक का पुत्र था। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त को विधि विधान में रखकर उस कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उस समय साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का एक उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल और साधु बनिया काल की प्रेरणा से उसके दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गए और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेत के रामायणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुराकर वहां आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत होकर वहां से शीघ्र धन छिपाकर भागे। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले गए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यनारायण की कथा से किसी ने उन दोनों की बात सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी ले लिया।
भगवान के श्राप से वणिक के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वो चोरी हो गया। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्य की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ उनके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। वहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ देर बाद वो अपने घर आ गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तुम कहाँ रुकी थी? उन्होंने बात बताई। कलावती कन्या ने तुम्हारी माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या उस बात को सुनाकर वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी के बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हुए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वाणिज्यों को छोड़कर यह सारा धन उन्हें दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा सुनकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल से उन्हें सभासदों के साथ राजा ने बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। कहा, जो दोनों लोग बंदी हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने घर के लिए चल दिए। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप दोनों को प्रारंभवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कुछ और भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर उन्हें वहां से मुक्त किया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन्हें संतुष्ट किया। सामने बुलाकर वाणी और अत्यधिक आनंदित हुए। पहले जो धन लिया था उसका दूना धन उन्हें देकर उन्हें प्रस्थान किया। राजा को प्रणाम करके आप की कृपा और बोले, साधु, आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम कर आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अभी ये 3 ही अध्याय है, फिर 2 अध्याय अभी आपका दूसरे चैप्टर में मैं डालूंगी। ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 में डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए प्लीज़ ये आप दूसरा वाला अध्याय ज़रूर देखें जिसमें सत्यनारायण भगवान की 4थी और 5वीं अध्याय की कथा कही गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो कथा सुनी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे इसी तरह की मैं नई नई कथाएं आपके लिए लाती रहूं।